6 साल बाद सीक्वल आ रही है तो रिकैप तो बनता है। अपेरेंटली ये एक सच्ची विचित्र घटना पर आधारित स्टोरी है। चंदेरी गांव के सारे दीवारों पे लिखा हुआ है वो स्त्री कलाना। क्योंकि अफवाह ये है कि हर साल इस गांव के 4 दिन के फेस्टिवल के पूजा में एक भूत जिसका नाम है स्त्री, वो मर्दों को नंगा करके उठा के ले जाती है और स्त्री से बचने का इलाज ये है कि अपने घर के बाहर ये लिख दो। विकी है एक टैलेंटेड कलाकार, लेडी स्टीलर, जो अपने डैडी के शॉप पे बैठ के लेडीज को सिर्फ देख के ही मेजरमेंट ले लेते हैं। उनकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका कोई नाम नहीं है। वो उन्हें घाघरा सिलने कहती है और जल्दी रेडी करने को रिक्वेस्ट करती है। विकी प्लीज। विक्की उसका मेजरमेंट भी सिर्फ देख के ले लेते हैं। वो कहती है उसने उसको पिछले साल पूजा में देखा था और वो आज भी मंदिर जाने वाली है और इनडायरेक्टली वो उसे मिलने बुलाती है। विकी बीइंग अ गाय वो यहाँ पिघल गया। प्यार की राह में उसने अपने 2 दोस्त जना और बिट्टू के साथ शेयर किया कि उसको हो गया लव एट फर्स्ट आई साइट। आज पूजा का पहला दिन है। वो लड़की विक्की से मंदिर के बाहर आरती के बाद मिलती है। दोनों चिल करते हैं। लड़की थोड़ी वियर्ड बातें करती है। मुझे राखी का तो इंतजार रहता है। विक्की फोन नंबर मांगता है तो कहती है उसके पास फोन नहीं है और अगर मिलना हो तो बस याद कर ले, वो आ जाएगी। वो उसे एक लेटर देती है और कहती है अभी मत खोलना, कल सुबह नहा धो के खोलना। और विक्की कहता है ठीक ठीक ठीक। बिट्टू और जना अपने एक फ्रेंड के घर पार्टी में जा रहे हैं और रास्ते में उनकी मुलाकात रुद्र भैया से होती है। वो उन्हें वार्न करते हैं कि गांव की पूजा चालू हो गई है और अगले 4 रात वो शिकार पे आने वाली है। वो उन्हें स्त्री से बचने के 3 रूल्स बताते हैं। पहला ये कि अकेले घर से बाहर मत निकलना और घर के दीवार के बाहर ये लिखा होना चाहिए ओ स्त्री कलाना। सेकेंड रूल ये है कि घर के बाहर निकलना पड़े तो अकेले मत निकलो, झुंड में निकलो। तीसरा रूल ये है कि वो पीछे से तुम्हारा नाम पुकारेगी, कितने भी प्यार से तुम्हारा नाम पुकारे तुम्हें मुड़ के नहीं देखना और चलते जाना है। दोनों फ्रेंड के घर पार्टी में पहुंचते हैं। वहाँ विक्की भी होता है और नोरा जी के साथ ये आइटम सॉन्ग होता है। विक्की को सुसु लगती है तो वो घर के बाहर जाके जानबूझ के इस लिखावट पे सुसु कर देते हैं। घर की लाइट्स बंद, सब दोस्त तो एंजॉय कर रहे हैं पर एक दोस्त को स्त्री उठा के ले जाती है और छोड़ जाती है उसके कपड़े। अगले सुबह विक्की अपने दोस्तों के साथ वो लव लेटर पढ़ता है। उस लव लेटर में एक शॉपिंग लिस्ट होती है रिक्वेस्टिंग विक्की टू गेट दीज थिंग्स। 1 क्वार्टर ब्रेंडी, आधा किलो मटन, कतूरे का फूल, सफेद बिल्ली का बाल, छिपकली की पूंछ। विक्की तो पिघले हुए मर्द है। दोस्तों के मना करने के बावजूद वो ये सारी चीजें जैसे तैसे इकट्ठा कर लेते हैं। बिट्टू को लड़की पे डाउट आता है। वो बहुत सारे कॉल्स करता है विक्की को पर विक्की फोन नहीं उठाता। आज पूजा की दूसरी रात है और विक्की फिर से लड़की को अकेले मिलने गया है मंदिर के बाहर। विक्की उसे मंदिर का प्रसाद देता है पर वो लेती नहीं। वो नाम पूछता है पर वो टॉपिक चेंज कर लेती है। वो पूछती है क्या उसने वो शॉपिंग लिस्ट का सारा सामान लाया। वो सारा सामान देके पूछता है तुम ये सब चीजों का करोगी क्या। तो वो बोलती है सब कुछ यही जान लोगे, कहीं और चले। बिट्टू जना को कहता है कि उसे लग रहा है वो लड़की ही स्त्री है क्योंकि वो सिर्फ साल में एक बार आती है पूजा के टाइम पे। वो विक्की के अलावा किसी को दिखती नहीं और पहले लव लेटर में लड़के से कोई ये सब काला जादू वाली चीजें कौन मंगाता है। विक्की दोनों के कॉल्स नहीं उठा रहा तो दोनों उसे ढूंढने निकल जाते हैं। मीनवाइल लड़की विक्की को एक सुनसान जंगल जैसे इलाके में ले आती है क्योंकि यहाँ अंधेरा है और यहाँ कोई नहीं आता। बॉनफायर के पास विक्की को याद आता है कि उसने ठीक से मेजरमेंट्स नहीं लिए और रोमांटिकली उसके मेजरमेंट्स लेता है। समझ रहे हो? वो दोनों बस किस करने जा रहे होते कि बूम लड़की गायब। विक्की ना मिलने के और बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से बिट्टू और जना अकेले अपने अपने घर निकल जाते हैं पर जना पे होता है स्त्री का अटैक। वो उठा के ले जाती है जना को और छोड़ जाती है उसके कपड़े। बिट्टू विक्की को ब्लेम करते हैं। उन्हें बताते कि वो उसे ढूंढने निकले थे और उनको लगता है कि वो लड़की ही स्त्री है क्योंकि विक्की के अलावा किसी ने उसको देखा नहीं। विक्की को उसका नाम नहीं पता, नंबर नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता कि उसके पैर सीधे है कि उल्टे है। विक्की रियलाइज करते हैं कि ये तो सच हो सकता है। अगले सुबह विक्की गुस्से में आधे घंटे में उसका लहंगा रेडी करके छत पे चले जाते हैं ये सोच के कि वो आ जाएगी क्योंकि वो तो स्त्री है और इमेजिन भी करते हैं कि जब स्त्री आएगी वो आज स्त्री को देख लेंगे। इमेजिनेशन खत्म होता है पर लड़की सच में आ जाती है। वो उन्हें लहंगा देते हैं, उनके सामने हनुमान चालीसा गाते हैं चेक करने की उन्हें कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं। इनडायरेक्टली उनके पैर उल्टे हैं कि सीधे है वो चेक करते हैं और बड़े प्यार से पूछते हैं कि उनको भूत प्रेत में विश्वास है क्या, कि क्या कहीं वो स्त्री तो नहीं, अगर है तो जना को लौटा दो प्लीज, जना मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है वगैरह वगैरह। वो डर के थोड़ी दूर चचा को पूछने आते हैं कि उन्हें वो लड़की दिख रही है क्या, पर लड़की गायब। विक्की और बिट्टू रुद्र भैया के पास पहुंचते हैं स्त्री के बारे में रिसर्च करने के लिए। उनका एक बुक स्टोर है, वहां पे एक किताब मिलती है चंदेरी पुराण, उसमें किला की फोटो है। तीनों उस किले में जाते हैं। अब ये है पूजा की तीसरी रात। उनको लगता है यहाँ या तो स्त्री या तो जना कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। रुद्र भैया याद दिलाते हैं कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के मत देखना। तीनों अलग अलग जाके पूरे किले में ढूंढते हैं। विक्की के पीछे स्त्री आ जाती है। पहले तो वो मुड़ के नहीं देखते पर जब उन्हें लगा कि स्त्री चली गई है वो पलटते हैं। स्त्री उनके सामने आ जाती है पर स्त्री उन पर अटैक नहीं करती। स्त्री को विक्की की आंखों में कुछ दिखता है। वो बस पॉज होकर खड़ी हो जाती है कि वो लड़की
लड़की फिर से आके उस पे कुछ पाउडर डाल के स्त्री को भगा देती है। अभी हमें विक्की को, बिट्टू को, सबको ये पता चलता है कि स्त्री अलग और ये लड़की अलग है। वो कहती है सिर्फ तुम्हारा ही दोस्त गायब नहीं हुआ, मेरा भी कोई खास गायब हुआ है। 3 साल से मैं इस स्त्री के पीछे लगी हूँ, उसको खत्म करना चाहती हूँ। चारों वहां से निकल के घर जा रहे कि पीछे से कुछ आवाज आती है और वो लोग देते हैं कि नंगा जना फिर से आ गया है। स्त्री ने सारे मर्दों में से सिर्फ जना को छोड़ा क्योंकि जना अब है पोजेस्ड। वो आधी रात को पूरे गांव के दीवारों से ओ स्त्री कल आना लिखा हुआ मिटा देता है और अगली सुबह वो ये सारी हरकतें कर रहा है। जना को जैसे तैसे कंट्रोल करके उसको लिटरली बांध के चारों निकल जाते हैं चंदेरी पुराण के राइटर के पास, क्योंकि उसने गांव की हिस्ट्री और स्त्री की बैक स्टोरी पे किताब लिखा है, तो ये सोच के कि उसको शायद और भी कुछ पता होगा। राइटर शास्त्री जी बताते हैं कि स्त्री एक टाइम पे इस गांव की तवायफ थी, पर इवेंचुअली उनको एक आदमी से प्यार हो गया। दोनों शादी करके सुहागरात करने वाले थे, पर गाँव के लोगों ने उन दोनों को मार दिया। इसलिए अब वो बदला ले रही है गाँव के हर आदमी को मार के। वो कहते हैं सिर्फ एक आदमी इस गाँव को बचा सकता है और उसमें होनी चाहिए ये चीजें। रंग गेहुआ, लंबी नाक, घर का एक शहजादा, आंखों में जिसकी प्यार, तुम्हारा तवायफ ज़्यादा। सब कहते हैं ये सारी चीजें तुम हो विक्की, तुम बचा सकते हो गांव को। विक्की कहता है ये सब चीजें तो ठीक है, पर मैं तवायफ ज्यादा थोड़ी हूँ। तब रुद्र भैया और बिट्टू कहते हैं तुम हो भाई, तुम्हारे डैडी ने तुम्हें नहीं बताया, पूरा गांव जानता है तुम हो। लपाड़ा मारेगा 7 रंग का मुंह तो कहीं पे। पहले तो वो गुस्सा होते हैं, देवदास बनते हैं, डैडी को कन्फ्रंट करते हैं, पर फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो है यही है। वो कहते हैं अब उनका ये मकसद है, वो इस गांव को बचाएंगे। प्लान करते हैं कि कैसे स्त्री को फंसाना है। वो चारों मिलकर ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि ये स्त्री पढ़ी लिखी है क्योंकि दीवार पे पड़ा हुआ समझती है। दूसरी चीज वो आज्ञाकारी है कि अच्छा नहीं आना तो ठीक है मैं नहीं आऊंगी। तीसरी चीज वो बेवकूफ है कि रोज पढ़ती है कल आना और रोज चली जाती है। सोल्यूशन ये निकालते हैं कि सिंस उसकी मरने से पहले इच्छा थी सुहागरात करना और विक्की के आंखों में उसने प्यार देखा, तो विक्की को दुल्हा बनना चाहिए और दोनों का सुहागरात प्लान करना चाहिए एज अ ट्रैप। वो ट्रैप सेट करते हैं, जादू का पाउडर, शादी का मंडप, कॉस्ट्यूम, सेहरा, स्त्री को मारने का खंजर वगैरह वगैरह। अब ये है आखिरी रात, सब दीवारों पे लिखा है ओ स्त्री कल आना, पर इस शादी के मंडप के ट्रैप के हवेली के बाहर लिखा है ओ स्त्री आना। लिटरली वेन्यू के डायरेक्शंस फॉलो करके स्त्री आ जाती है, पर जना जो अभी भी पोजेस्ड है वो वहां पे आकर विक्की को छोड़ के बाकी लोगों पे अटैक करते हैं और वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो स्त्री आके विक्की के पास आके उसको अकेले उस किले पे फिर से ले जाती है। लकीली विक्की व्हाट्सएप लोकेशन भेज देता है कि वो कहां जा रहा है। जैसे तैसे जना को कंट्रोल करके वो सारे लोग विक्की के पास उस किले पे पहुंचते हैं। तब तक विक्की को लगता है कि स्त्री उनके साथ सुहागरात मनाना चाहती है, तो वो कपड़े उपड़े निकाल के रेडी हो जाते हैं। स्त्री के चीखने की आवाज से उनको लगता है कि वो ये नहीं चाहती, तो वो फिर से अपने कपड़े पहन लेते हैं। स्त्री विक्की के सामने आती है, पर वो फिर से अटैक नहीं करती और दोनों रोमांटिकली एक दूसरे के आंखों में देखते रहते हैं कि पीछे से नो कैरेक्टर नेम वाली श्रद्धा कपूर आके स्त्री पर पाउडर डाल के स्त्री को बेहोश कर देती है। वो विक्की को खंजर देके कहती है स्त्री को मारो और उसकी चोटी भी काटो। विक्की कहता है ये सब मुझसे नहीं होगा, तुम कर लो। वो कहती है शहर के रक्षक तुम हो, तुम्हें ही करना पड़ेगा। विक्की मारने जाता है, पर वो एक अच्छा इंसान है, तो वो कहता है उसके साथ पहले भी ऐसा ही हुआ, मुझे नहीं लगता उसको ये सब चीजें चाहिए, उसे सिर्फ इज्जत चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। श्रद्धा कपूर कहती है ठीक है उसे मत मारो, पर उसकी चोटी काट दो, इसकी उसकी शक्ति चली जाएगी पर वो जिंदा रहेगी। पर स्त्री होश में आ जाती है, विक्की पर अटैक करने जाती है कि श्रद्धा कपूर कहती है प्यार से देखो, प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ और प्यार दिखाओ, अच्छे से प्यार दिखाओ, अच्छे से प्यार से देखो। अरे हमारी गांड पटी हुई है, कहां से लाएंगे प्यार। स्त्री श्रद्धा कपूर पर अटैक करती है, उसे मार नहीं जाती है कि पीछे से विक्की आके उसकी चोटी काट देता है। जना वश से बाहर, ऐसा लगता है कि पिक्चर खत्म, हैप्पी एंडिंग, सारे नंगे मर्द लोग वापस बाहर आ गए। टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दो। अरे आप कहाँ आ गए यार, आप नहीं। विक्की कैरेक्टर लेस, मेरा मतलब एक कैरेक्टर नेम लेस श्रद्धा कपूर को बस स्टॉप पे बाय बाय बोलने आता है। विक्की पूछता है तुमसे बात करनी हो तो तुम्हारा कुछ नंबर वगैरह दे दो। वो कहती है बस मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। बस निकल जाने बाद विक्की को याद आता है कि अरे नाम तो पूछा ही नहीं। पहली बार सुना है कि प्रेम कहानी फुलोन चल पड़ी, लेकिन नाम नहीं पता। फिल्म का लास्ट सीन, श्रद्धा कपूर बस में बैठी है, वो अपने बैग से स्त्री की कटी हुई चोटी निकालती है और अपने बालों पे लगा लेती है। बस कंडक्टर श्रद्धा कपूर के सीट के बाजू से पास होता है, पलट कर देखता है तो वो गायब। 1 साल बाद फिर से स्त्री चंदेरी में आ रही है, पर एंट्री पे स्त्री का एक पुतला रखा हुआ है और नीचे लिखा है ओ स्त्री रक्षा करना। वो देख के स्त्री वहीं पे खड़ी हो जाती है, एंटर नहीं करती और वहीं पे मूवी ब्लैकआउट, पिक्चर खत्म। सीक्वल देखने से पहले वीडियो शेयर कीजिए जिन्होंने स्त्री नहीं देखी या भूल गए हैं कि स्त्री में हुआ क्या था। सीक्वल में स्त्री से भी ज्यादा पावरफुल भूत होने वाला है जिसका नाम है सिरकटा। रिलीज होने बाद हम फिर से मिलकर बातें करेंगे कि पिक्चर कैसी है। तब तक के लिए ऐसे और रिकैप्स, रिव्यूज, रिविजिट्स, रिकमेंडेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिनेफाइल बाबा। पुन्हा पीछा छम्मक छल्लो।